इस वक्त की एक बड़ी खबर, जेल में बंद माफिया को सताया डर, जेल में मांगी बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षा बढ़ाने की भी माफिया ने की डिमांड। बड़ी खबर, दाऊद इब्राहिम से जान का बताया खतरा। ये कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नहीं है, बल्कि उस शख्स की है जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया में न केवल उतरा बल्कि उसका बेताज बादशाह बन गया। ये कहानी दाऊद इब्राहिम के गुरु की है। ये कहानी जराइम की दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी की है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब खुद दाऊद का गुरु अपने ही चेले से खौफ खाने लगा था। ये कहानी है सुभाष ठाकुर की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टशनबाज। तारीख 12 मार्च 1993, जगह मुंबई। इस एक घटना ने न केवल मुंबई बल्कि देश और पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। करीब 250 लोगों की मौत हुई तो वहीं करीब 3000 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लेकिन इस एक घटना ने अंडरवर्ल्ड को दो फाड़ भी कर दिया था। वजह थी भारत पर हमला और नाम आया दाऊद इब्राहिम का। जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि वाकई उस वक्त के बंबई पर दाऊद इब्राहिम ने हमला करवाया है, उसके फौरन बाद ही दाऊद के लिए काम करने वाले अलग अलग गुट के लोगों से लेकर उस वक्त के सबसे बड़े गैंगस्टर ने भी दाऊद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नाम सुभाष ठाकुर। वही सुभाष ठाकुर जिसकी उंगली पकड़कर दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया में उतरा था। लेकिन अब उसी सुभाष ठाकुर ने दाऊद इब्राहिम की इस हरकत के बाद खोल दिया था मोर्चा। दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन वो समझ गया था कि शुरुआत बंबई से करनी पड़ेगी। उसका बाप पुलिस में था, ऐसे में सख्ती बहुत थी, लेकिन अपराध की दुनिया दाऊद इब्राहिम को खींचती थी। ऐसे में उसे मिली पनाह उत्तर प्रदेश के रहने वाले और बंबई में राज करने वाले सबसे बड़े माफिया यानी सुभाष ठाकुर की छांव। दाऊद इब्राहिम के जुनून को देखकर पहली ही नजर में सुभाष ठाकुर ने पहचान लिया था कि ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन दाऊद इब्राहिम हमेशा ही सुभाष ठाकुर का सम्मान किया करता था। ऐसे में सुभाष ठाकुर ने दाऊद को जराइम की दुनिया में न केवल उतारा बल्कि उसे इस आपराधिक दुनिया का एक एक का कहरा भी पढ़ाया था। वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो चुका था कि न चाहते हुए भी उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दाऊद का परिवार बंबई में ही था। दाऊद को पूरा भरोसा था कि जब तक उनका गुरु सुभाष ठाकुर बंबई में है, कोई उसके परिवार को हाथ भी नहीं लगा सकता। और इसी बीच एक वारदात ने पूरी बंबई को हिलाकर रख दिया। तारीख 26 जुलाई 1992, जगह बंबई। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन देश छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपने इशारे पर पूरे बंबई पर राज कर रहे थे। लेकिन दाऊद के जाने के बाद एक गुट तेजी से अपना सिर उठा रहा था। बार बार दाऊद गुट को चुनौती दे रहा था। जी हां, अरुण गवली गैंग। एक रोज मौका पाकर अरुण गवली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इस्माइल पारकर की फील्डिंग लगा दी। फिर क्या था, दनादन चली गोलियां और वहीं उसी जगह इस्माइल पारकर का गेम ओवर हो गया। इस वारदात ने न केवल जराइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बल्कि खाकी वालों की हालत भी खराब कर दी थी। सबको पता था कि दाऊद इब्राहिम इसका बदला लेकर रहेगा और हुआ भी ऐसा ही। मुसीबत के वक्त में दाऊद इब्राहिम ने अपने गुरु सुभाष ठाकुर को याद किया। तारीख 12 सितंबर 1992, जगह बंबई। अरुण गवली गैंग का वही शूटर शैलेश जिसने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति इस्माइल पारकर को मौत की नींद सुलाया था, उसे पुलिस की कस्टडी में बंबई के जे अस्पताल में लाया गया था। सूरज चाचू जैसे ही छिपते हैं और चंदा मामा जैसे ही आसमान में आए, वैसे ही उस जे अस्पताल में हथियारों से लैस कई लोग घुसे। करीब दनादन 500 गोलियां दागी गई। 2 सिपाहियों की मौत हो गई
तो जिस बिस्तर पर शैलेश लेटा हुआ था उसी बिस्तर पर उसकी मैयत निकली। नाम सामने आया उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर ब्रजेश सिंह का। अब आप सोच रहे होंगे बात तो सुभाष ठाकुर की चल रही थी, ये ब्रजेश सिंह कहां से आ गया? तो सुभाष ठाकुर का जलवा सिर्फ और सिर्फ मुंबई में नहीं था, बल्कि उसका दखल उत्तर प्रदेश में पलने वाले गुंडे, माफिया, बाहुबली, मवालियों में भी था। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अलग अलग गुट होने के बावजूद भी न मुख्तार अंसारी की हिम्मत हो पाती थी कि वो सुभाष ठाकुर से पंगा ले सके, न ही अतीक अहमद में इतनी ताकत थी। और तो और मुन्ना बजरंगी तो पूरी तरह से सुभाष ठाकुर की चरण वंदना करता था। ऐसे में कहा जाता है जब इस्माइल पारकर की हत्या के बाद दाऊद ने अपने गुरु सुभाष ठाकुर से मदद मांगी तो सुभाष ठाकुर ने खास तौर पर ब्रजेश सिंह को बंबई बुला लिया था, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। तारीख 12 मार्च 1993, जगह मुंबई। बंबई में हर जगह दहशत थी, वजह सीरियल बम ब्लास्ट। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, लोग बेचैन हो उठे थे। तभी एक कबूलनामे ने बंबई में अंडरवर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांट दिया था। यह कबूलनामा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद दाऊद इब्राहिम गैंग की तरफ से आया था कि साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बदला लेने की नीयत से दाऊद के इशारे पर ही ये बम धमाके हुए हैं। फिर क्या था? दाऊद इब्राहिम के गुरु सुभाष ठाकुर ने दाऊद के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। दाऊद इब्राहिम तक अपने गुस्से का इजहार करने के लिए सुभाष ठाकुर ने दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े विरोधी छोटा राजन से हाथ मिला लिया था और एक एक कर दाऊद के गुर्गों को निपटाने का काम भी जारी रखा। लेकिन सुभाष ठाकुर ये बात जान चुका था कि एक वक्त में जरूर वो दाऊद का गुरु रहा हो, लेकिन ये वो वक्त है जब दाऊद इब्राहिम चेले से शक्कर हो चुका है, यानी पहले से भी ज्यादा ताकतवर। ऐसे में सुभाष ठाकुर को एक मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलग अलग जेलों की यात्राएं करता हुआ वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि उत्तर प्रदेश की जेल में रहने के बावजूद भी सुभाष ठाकुर को अपनी जान का खतरा सता रहा था। इसलिए ही उसने कोर्ट से बुलेट प्रूफ जैकेट और तगड़ी सुरक्षा की मांग की। वो बात अलग है कि कोर्ट ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया था। सुभाष ठाकुर अब भी जेल में बंद है, जहां उसके कर्म कारनामों का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। तो टशनबाज के इस एपिसोड में तो बात हुई दाऊद इब्राहिम के गुरु सुभाष ठाकुर की। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर किसी और टशनबाज की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।